दिस ईयर बच्चों। सो विल स्टार्ट। तो मैंने दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोग एक एक करके यूल कम हियर, और आप सबसे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नंबर वन, आपको बताना है कि व्हाट रूटीन डू यू फॉलो राइट नाउ। पहला आंसर आपको ये देना है कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। सेकंड, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जून 25 में अगर मैं बोलूं कि हमको क्लियर करना है, तो व्हाट आर द चैलेंजेस, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनके चलते जून 25 मेरे को क्लियर करना डिफिकल्ट है। मीन्स आई वांट टू नो द बॉटल नेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम आएगी। सो विल स्टार्ट विद नवीन। नवीन, दो आंसर देने हैं आपको। पहला, व्हाट रूटीन डू यू फॉलो। ये नहीं आएगा। अरे यार, चलिए। सो दो आंसर। पहला, व्हाट रूटीन डू यू फॉलो, और जून 25 में आपके चैलेंजेस क्या है, मतलब अभी तक जितना आपने क्लास किया है, आज जितने टेस्ट दिए उसके हिसाब से व्हाट चैलेंजेस डू यू फाइंड, कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में आपको चैलेंजेस क्या क्या है। आइए प्लीज, आइए नवीन। विल स्टार्ट विद नवीन। एंड यू आर नॉट सपोज टू सी मी, आपको इनको देख के बात करनी है, मुझे देख के नहीं। पूरे दिन का रूटीन, लाइक हाँ, कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। नवीन, थोड़ा सा इधर आ जा बेटा। हाथ जेब, हाथ जेब से हाथ निकाल, हाँ। नहीं, हाथ, हाँ। चलो, इनको देखो। अरे मुझे मत देखना, मैं तेको इनको देख, हाँ। तू भी हंस दे। बिल्कुल। ओके। 6 से 11 भी पढ़ाई हो रही है। 6 से 9, 3 घंटे। तो 3 घंटे में क्या क्या पढ़ लेते हो। जितना आज का एक पर डे का, और फिर सैटरडे संडे मतलब, क्योंकि अपन। ओके। अभी लगभग अपनी 15 दिन की क्लास हुई है, 15-20 दिन की क्लास हुई है, तो अभी चैलेंजेस क्या है, मतलब क्या लगता है कि आपको कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और कुछ। देखो, अभी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखिए, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर काफी अच्छे से डिस्कशन करें, मेरे हिसाब से दैट वुड बी बेटर। तो प्रॉब्लम्स काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो कि उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे इन्होंने दो प्रॉब्लम बताई कि एक सेक्शन याद रखना, ठीक है, वो तो मैं करा दूंगा। दूसरा, एफएम में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। तो आप इस चीज के बारे में देखिए, आप अपने साइड से क्या कर सकते हैं। अगर आपको विशाल सर की हेल्प चाहिए तो आप विशाल सर से टाइम लो, बट डू दैट। क्योंकि देखो, अभी अगर प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम, एट द एंड आप ये बोलोगे सर एफएम मेरे से जम ही नहीं रहे एग्जाम के पहले, तो ये नहीं होना चाहिए। प्लीज आइए दर्शन, प्लीज आइए। दर्शन इज फ्रॉम कोलकाता, लेट मी टेल यू। हाँ, प्लीज स्टार्ट। डेली रूटीन एज वेल एज प्रॉब्लम्स। दस बजे से आते हो। गुड। कहाँ आप अकेले रूम में रहते हो क्या। तो वो भी 10 बजे से आता है। धन्य हो यार ऐसे पढ़। और फिर मॉर्निंग में एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। मॉर्निंग में थोड़ा सा सोने का टाइम कम करो।
10 बजे अगर सो रहे हो ना तो यू शुड गेट अप एट लीस्ट 5 बजे उठना चाहिए आपको, क्योंकि आपका पढ़ाई थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब सुबह 5 बजे उठो ना। अगर जैसे मैं आई स्लीप बाय 10, मैं भी 10 बजे सोता हूँ, बट मैं 4:30 से 5 के बीच में उठ जाता हूँ। 7 घंटे की नींद इज मोर देन इनफ। आपकी एज तो बहुत छोटी है यार, मतलब आप तो बहुत यंग हो, आप तो 6 घंटे भी सोओगे ना तो यूल प्रोड्यूस, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस एक करेक्शन करो, 10 से 5, और जो 5 बजे उठते हो ना तो उसमें आप लॉक का 1 घंटे आप कंपनी का रिवाइज कर लो, 1 घंटे SBIL या JIGL कुछ रिवाइज करो, तो 5 से 7:30 आप 3 घंटे का, 2 घंटे 1 घंटे का टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो पढ़ाई, ठीक है। इधर इनके बगल, नवीन के बगल में बैठ जाओ प्लीज, आइए। कृष्णा, किशन, किशन आप कहाँ से हो? इंदौर से ही हो आप तो? अच्छा, आप ग्वालियर से, ओके प्लीज बताइए। अरे आपने ये तो बताया नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, प्लीज बताइए, हाँ, कि कहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम्म। अच्छा, देखो, एक और चीज, अगर आप चीजों को बार बार भूल रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है। आप एक चीज याद रखो, अगर आप एक गाना भी 4 दिन गाना बंद कर दो तो 5वें दिन आप उसके बोल भूल जाएंगे। तो आपको ना उस चीज को रेगुलरली रिवाइज करना है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ लिया पूरा, सैटरडे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को आपके पास दिन है, तो वो सैटरडे को जैसे आप JIGL ले रहे हो तो JIGL का फर्स्ट से पूरा रिवाइज करो जितना क्लास में हुआ है। संडे को आप कम नहीं लो, या JIGL को 6 घंटे आपने JIGL रिवाइज कर लिया, 6 घंटे आप SBL रिवाइज कर लो। तो पूरा रिवाइज करो, आप ये मत देखो कि यार इतना मैं जितना क्लास में पढ़ा उतना ही नहीं। सैटरडे को क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। तो हफ्ते में आप हर हफ्ते में एक बार क्या करो, जितना जब से क्लास शुरू हुई है तब से लेके अभी तक जो भी पढ़ा है आप हफ्ते में पूरा देखो। और मैं जब मैं बोलूँ कि पूरा जब देख रहे हो तो आप ग्लांस कर लो कि ओके, कंडीशन एज टू सेल में, ओके कंडीशन टाइटल में ओनरशिप मिलनी चाहिए, प्रदर्शन में ये, ऐसा। तो आप बार बार उससे मिलते रहो, ठीक है। तो ये एक चीज है, और कुछ इस पे हम मेहनत करेंगे, डोंट वरी, वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। चलिए प्लीज क्रिकेशन बोलिए भाई बेटा। होगा, डोंट वरी, बाकी 3 सब्जेक्ट बराबर है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अच्छे से बन रहा है, ग्रेट। प्लीज बैठिए, आइए सुजल। खड़ा होता हूँ मतलब 6:30 बजे सब कुछ खड़ा ही रहता है, पेड़ खड़े, ये खड़ा वो खड़ा। हाँ, ओके। 4 बजे रूम पे पहुंचो, 4 से 7 क्या करते हो? सो जाते 2-3 घंटे, 3 घंटे। 4 से 5 आप सो गए, 5 बजे उठ के थोड़ा मतलब कितनी देर? 5:30, फिर 5:30 से कितनी देर? 6 बज गए, 6 से 7। नहीं, थोड़ा सा गलत है, कंसीडरिंग आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में कितने मार्क्स आए? अच्छा, चेक ही नहीं होता। तो कम से कम आपको 6 से 11, 5 घंटे में से आपको 4 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आज से थोड़ा सा चेंज करो, मोबाइल 15 मिनट कर दो, भले आप घूमाओ 23-35 मिनट, बट मोबाइल में टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है। आइए आयुष। खाना बनाते हो क्या खुद से?
थोड़ा टाइम बढ़ाओ यार, कम दे रहे हो, 2 ही घंटे पढ़ रहे हो। कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई आपकी एट प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब आप लोग टाइम थोड़ा सा देखिए, 4 घंटे मतलब। हाँ, 1 घंटा जितना दे रहे हो उसमें 1 घंटा और इंक्रीज करो। आइए बिल्लू। अच्छा, 1 मिनट करेंगे उसके ऊपर। वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट। आइए बिल्लू। फिर से वही प्रॉब्लम, 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं। कब है शादी? 3 महीने क्या बाजार, तुम क्या बाजार खरीदना है शादी में? लेकिन थोड़ा यार, भैया तो शादी करके वो। बट थोड़ा यार, फिर तो फरवरी तक क्या करेगा? तो फिर तो रोज ये रोज 2 घंटे जाएगा तू। थोड़ा सा सेल्फिश बन यार अभी, क्योंकि 2 घंटे बहुत कम है यार बिल्लू पढ़ाई के लिए। कितने टेस्ट में भी टेस्ट में। आइए टॉपर साहब। मोबाइल कितनी देर चलाते हैं? पढ़ने के टाइम पे मोबाइल बंद रखा करो, क्योंकि वो फिर ना पढ़ाई होती ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे ही वो रील देखते देखते कब टाइम निकल जाता है ना, वो पता नहीं चलता। प्रॉब्लम करते हैं, बैठे। आइए योगेश प्लीज आइए। अभी इंदौर शिफ्ट हो गए क्या? कब शिफ्ट हुए? कहाँ रह रहे हो अभी फिर? जोधपुर क्यों रह रहे हो? अच्छा, वहां से गाँव। ओके, अच्छा। आपका गाँव भी विजयनगर से ही है ना? मतलब ये कौन सी रोड से आते हैं, नेमावर रोड से आने पर? अरे वो नेमावर रोड पे कितना ट्रैफिक रहता है यार। अच्छा ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। राइटिंग का ही प्रॉब्लम है आपका। 3, 4, 5, ये 5 लोगों का मेजर प्रॉब्लम है, लिखना ही मेजर प्रॉब्लम है, तो वहीं पे अपने अपने अगर काम किया तो आप लोग पास हो सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे पहले हफ्ते मैंने आज क्या किया, जैसे अगर आज मैं पढ़ने बैठा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे मान लो अभी मैं फ्राइडे तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करा देता हूँ, तो जब आप पढ़ने बैठो तो आप क्या करो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट
सैटरडे को आप पूरा कंप्लीट कर लो। अब मान लो नेक्स्ट वीक में मैंने एग्जाम्पल के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर करा दिया, तो जब आप नेक्स्ट फ्राइडे को रिवाइज करने बैठो तो पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 15-20 मिनट ग्लांस करो, उसके बाद नेगोशिएबल स्टार्ट करो। हम क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बार पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, उसके बाद कहानी खत्म, वो सिर्फ अगली बार जब टेस्ट होगा तब देखेंगे, ऐसे ही करते हैं अपन। ये चीज थोड़ा सा आप करना है। तो जब मैं बोलता हूँ क्यूमुलेटिव, मतलब सिंस द बिगिनिंग जो चीज अपन ने एक बार पढ़ी है उसको अपने को बार बार देखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लीज बैठिए। चलिए अब अपन थोड़ा सा अपना राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। नाउ विल बी फोकसिंग ऑन आवर राइटिंग प्रैक्टिस। चलो ध्यान से देखो। नाउ क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप नोटबुक में लगे तो। नाउ प्रश्न है, राज लिमिटेड होल्ड्स 50% वोटिंग राइट्स इन शुगर लिमिटेड। राज लिमिटेड कितने परसेंट वोटिंग राइट्स होल्ड करता है शुगर में? 50%। शुगर लिमिटेड हैज बिकम सब्सिडरी कंपनी ऑफ राज लिमिटेड। कमेंट नहीं बनेगी, क्या रहेगी? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर आप सबको पता है, दर्शन क्या लिखेंगे इसका आंसर? आंसर कैसे लिखेंगे? हाउ वुड वी स्टार्ट द आंसर? 2+6 से भी शुरू कर सकते हैं, बट वहां पे बोल रहे हैं सब्सिडरी, तो अपने को ये बताना है कि सब्सिडरी, तो एज पर 2 क्लॉज सब्सिडरी। करेक्ट। तो इधर देखो, आंसर शुरू करो, कैसे करोगे? मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है। इधर देखो, पहला स्टेप होगा एज पर 2 क्लॉज 87 2013 कंपनी। ठीक है, अब आप इसके आगे लिखेंगे बिकम सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। तो सेकंड स्टेप होगा इन द गिवन क्वेश्चन केस थोड़ी ना है ये, इट्स अ क्वेश्चन। केस ये है, नीचे देखो ये केस है। ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन राज लिमिटेड डज नॉट होल्ड majority of voting rights of Sugar Limited. So, Sugar Limited is not a subsidiary of। ये हो गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द प्रोविजन। अब इधर देखो, कंपनी, अब मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, ध्यान से देखो, एक कंपनी दूसरी की सब्सिडियरी बन जाती है अगर दूसरी कंपनी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट होल्ड करती है, या फिर दूसरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के
कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है. नाउ प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश. चलिए.
ठीक है। द अदर कंपनी बिकम्स, क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे नहीं करे यार, सब्सिडियरी एक ही वर्ड है ना, सब सीडियरी कर रहे हो आप। ठीक तो नहीं है बट ठीक है। इधर देखो बहुत सिंपल सा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है। फिर से देखो सब लोग, सिंपल है। A company becomes subsidiary of other company if दूसरी कंपनी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होल्ड करती है। दूसरी कंपनी का मतलब हो गया अदर कंपनी, एक दूसरी कंपनी। अनदर लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरी कंपनी। क्या मैं एक दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं या दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं? अदर कंपनी। अदर कंपनी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग, अब जैसे इन्होंने लिखा अदर कंपनी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट होल्ड, नहीं, अदर कंपनी अदर कंपनी होल्ड मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट। अदर कंपनी होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट, या के बदले और दूसरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को क्या करती है, कंट्रोल करती। कहने का मतलब अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अदर कंपनी क्या करती है, कंट्रोल्स। देखो इधर इधर, राम गाना गाता है, राम, एक मिनट, सिंग अ सॉन्ग, या राम सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग, सही क्या है? पहला है दूसरा? दूसरा। ये हो गया राम गाना गाया, ठीक है। दुष्यंत सर क्लास जाते हैं। हम्म, दुष्यंत सर गो टू द क्लास, और दुष्यंत सर गोज टू द क्लास, गोज टू द क्लास। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए क्या बनाने के लिए, मिस्टर यादव बॉट डार्क ब्लू कलर्ड क्लोथ फ्रॉम विवेक। यूनिफॉर्म बनाने के वास्ते, यूनिफॉर्म बनाने के लिए मिस्टर विवेक ने क्या किया, डार्क ब्लू कलर का कपड़ा खरीदा। किसे? बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पस फॉर द परचेज। पर क्या नहीं बताया? देखिए एक मिनट, मिस्टर यादव ने डार्क ब्लू कलर क्यों खरीदा, यूनिफॉर्म बनाने के लिए, लेकिन सेलर को बताया क्या, नहीं बताया। When uniforms were prepared, जब यूनिफॉर्म बन के क्या हो गई, रेडी हो गई, और एम्प्लॉइज यूज करने लग गए, द क्लोथ वॉज फाउंड अनफिट। जो कपड़ा खरीदा दुकान से वो क्या लगा, वो अनफिट था। यूनिफॉर्म बनाने के लिए वो कपड़ा क्या था बच्चों, फिट नहीं था। However, there was evidence that cloth was fit for caps, boots and carriage lining. मतलब जो मटेरियल था वो टफ था। तो कपड़े उसे, मतलब ये इंक्वायरी में पता चला कि कपड़े से टोपी वगैरह बन सके, मतलब टफ कपड़ा था, गलत था।
एडवाइस मिस्टर यादव वेदर ही इज एंटाइटल टू हैव रेमेडी, क्या मिस्टर यादव को किसी प्रकार की रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? गुड, नहीं मिलेगी। चलो अब इसका आंसर अपन कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन सेम हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, there is no implied condition that goods will be fit for buyer's particular purpose. There is no implied condition that the goods will be fit for buyer's particular purpose. करेक्ट है? बट इस रूल के क्या है? इस रूल के क्या है? However, there are exceptions to this rule. क्या है exception? पहला, if the buyer informs the particular purpose to the seller, दूसरा क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? The buyer relies on the skill एंड जजमेंट ऑफ सेलर। अब आप लोगों को करना है, मैं हिंदी में लिखूंगा, आपको कन्वर्ट करना है। थर्ड, सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है और चौथा, गुड्स ट्रेडमार्क में अंदर नहीं बेचे गए हैं। ये हो गया प्रोविजन। इस क्वेश्चन में सेलर बायर ने अपना पर्पस सेलर को नहीं बताया और बाद में पता चला कि क्लोथ यूनिफॉर्म के लिए फिट नहीं है। बायर, एक लाइन छोड़ के, बायर को किसी प्रकार की रेमेडी नहीं मिलेगी। चलो, तो बायर को किसी भी प्रकार की रेमेडी नहीं मिलेगी। देखिए फर्स्ट,
जल्दी। हाँ, गुड्स, उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील, उन्हीं डिस्क्रिप्शन के। डन। क्या? गुड्स ट्रेडमार्क के अंदर नहीं बेचे गए हैं। चलो, लिख लिया बच्चों? चलो, इफ द बायर इन्फॉर्म्स, अभी तो पढ़ाया था, इफ द बायर इन्फॉर्म्स द सेलर, द बायर, ये क्या है बेटा ये? द बायर रिलाइज ऑन द स्किल ऑन जजमेंट, क्या लिखा है देखो आपने? चलो एक वीडियो बना दो। हाँ। चलो, द बायर relies on the skill and judgment of the seller. Sell will make a deal with description. और विल मेक क्या अपन डील करने गए? क्या लिखा है? सेलर, वहां पे क्या लिखा है? सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है। सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन मतलब सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ दोस डिस्क्रिप्शन। नहीं यार, सेलर डील्स, एक मिनट देखो, सेलर उन्हीं, उन्हीं मतलब उन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दोज। उन्हीं लोगों ने परेशान किया था। दोज वर द पीपल हु वर अनोइंग मी। सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है, तो इसको सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है। सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ दोज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, करेक्ट करो उसको। सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ दोज डिस्क्रिप्शन।
इन द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अच्छा है। सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ, यह भी करेक्ट किया है। गुड्स वर नॉट सेल ऑन ट्रेडमार्क बेसिस, नहीं, सेल वर नॉट, क्या लिखा है, गुड्स ट्रेडमार्क के अंदर नहीं बेचे गए हैं, सो गुड्स आर नॉट सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। इन द गिवन क्वेश्चन बायर डज नॉट शेयर, एक मिनट, बायर डज नॉट होगा या डू नॉट होगा? नहीं, ही सी इट ऑन नेम, यहां पे डज आता है, बायर डज नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बायर डज नॉट शेयर हर, यस, बायर ने अपना पर्पस डीलर, हाँ, सेलर को नहीं बताया, हाँ यार, आपने प्रेजेंट टेंस लिखा है, बताया पास्ट में हुआ ना, इस क्वेश्चन में बायर ने अपना पर्पस सेलर को नहीं बताया, तो क्या होगा, डज नॉट या डिड नॉट? डिड नॉट। देर आप, एंड आफ्टर परचेजिंग बायर रियलाइज दैट क्लोथ्स आर नॉट, नहीं, और बाद में पता चला, और बाद में पता चला कि क्लोथ यूनिफॉर्म के लिए फिट नहीं है, और बाद में पता चला, क्या होगा, पता चला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नहीं, पता चला, आपने लिखा रियलाइज्ड, गॉट टू नो हो सकता है, गुड, और डिस्कवर्ड, क्या लिख सकते हो आप, डिस्कवर्ड लिख सकते हो, बायर फाउंड, फाउंड लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, एंड बायर केम टू नो आफ्टरवर्ड्स, एंड बायर केम टू नो आफ्टरवर्ड्स, क्या, दैट द क्लोथ इज नॉट फिट फॉर, दैट द क्लोथ इज नॉट फिट फॉर यूनिफॉर्म, हेंस, और आखिरी में क्या लिखोगे, हेंस इन दिस कंडीशन देर इज नो रेमेडी फॉर, इतना नहीं, हेंस, और हेंस मतलब इसलिए, ठीक है, अच्छा आयुष, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं अपन सब। द सेलर डील्स ओनली इन द गिवन डिस्क्रिप्शन, इन द गुड्स ऑफ दोज डिस्क्रिप्शन, गुड्स आर नॉट सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और, ठीक है, बायर हैज नॉट इन्फॉर्म द पर्पस टू द सेलर, एंड आफ्टर परचेजिंग द गुड्स इट इज ऑब्जर्व, ठीक है, नॉट बैड, बढ़िया, अच्छा करता है यार, पढ़ाई कर अच्छे से, हाँ बेटा। सेलर डील्स इन दोज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, सेलर डील्स इन गुड्स ऑफ दोज, चलो ठीक है, गुड्स आर नॉट सोल्ड बाय एनी अंडर, इन दिस क्वेश्चन a buyer name, buyer has not described, buyer has not, has आ गया ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, buyer has not described his purpose to seller, and then later the cloth uniform is unfit, क्या लिखा, वापस से देखो, और बाद में पता चला, आप लिखते हो तो ऐसा लिखो, एंड लेटर ऑन buyer found that cloth not fit for, hence buyer has no remedy, ऐसा लिख सकते, goods do not sell under treatment, sorry, goods do not, goods होता है, are not sold under trademark, goods are not sold, goods नहीं बेचे गए हैं, goods ट्रेडमार्क के अंदर, आप क्या लिख रहे हो, goods do not sell, तो खैर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, goods are not sold under trademark, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में द बायर डज नॉट टेल
आर पर्पस, बायर, बायर डज नॉट टेल आर पर्पस। बायर एक इंसान है ना, तो, तो समझ रहे हो, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हिज, अपना पर्पस। ऐसा नहीं कि बायर हम सबका नेता है, बायर ने लो, एंड आफ्टर, नहीं नहीं रिवील्ड क्यों लिख रहे हो, फाउंड लिख लो, डिस्कवर्ड लिख लो, रिवील्ड दिस इज नॉट फिट फॉर द, नहीं, पूरा गलत है, वापस से ट्राई करो, ट्राई अगेन। द सेलर ओनली डील्स एज पर द डिस्क्रिप्शन, हाँ गलत है ये, द गुड्स शुड नॉट बी सोल्ड अंडर एनी ट्रेड, ये बढ़िया है, बायर वुड नॉट हैव टोल्ड, ये क्या लिख रहे हो आप, लिख रहे हो इन दिस क्वेश्चन बायर वुड हैव नॉट टोल्ड द पर्पस टू सेलर, बायर ने सेलर को पर्पस बताया नहीं होता, ये थोड़ा लिखना है, हमको लिखना है बायर ने सेलर को पर्पस नहीं बताया, बायर डिड नॉट इन्फॉर्म द पर्टिकुलर पर्पस टू द, फिर से लिखो ये क्या है, रिलाइज ऑन द स्किल, इन द स्किल पर्पस, क्या लिखा है, seller deals in the goods of those, same description, goods were not solid, अबे क्या लिखा है solid, तो SOLD लिखना, in the given question buyer not share, does not share, did not share, अच्छा did not share his purpose, and discovered, कब डिस्कवर किया, एंड डिस्कवर्ड क्लोथ्स वर नॉट फिट, और पता चला, लेकिन कब पता चला, एंड डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स, एंड डिस्कवर्ड कब, आफ्टरवर्ड्स, हेंस देयर इज नो टू द बायर, द बायर रिलाइज है भाई, ये रिलाइज only deals with those particular description, इतने इजी सेंटेंस को तुम इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो, लिखो ना सेलर डील्स इन गुड्स ऑफ दोस डिस्क्रिप्शन, तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों कर, गुड्स, ये ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन बायर हैज नॉट टोल्ड हिज पर्पस टू सेलर, अब देखो फुल स्टॉप लगा के आप एंड लिख रहे हो, कभी भी ऐसा मत करो, कॉमा लगाओ और एंड स्मॉल, एंड आफ्टरवर्ड्स ही रियलाइज दैट यूनिफॉर्म वर नॉट फिट, ठीक है, हो गया, चलो अभी देखो, हम्म, चलो नेक्स्ट, इधर देखो सब लोग, जो मैंने हिंदी में लिखा है उसका मतलब, सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता है, सेलर डील्स इन द गुड्स ऑफ दोस डिस्क्रिप्शन, गुड्स आर नॉट सोल्ड, गुड्स हैव नॉट सोल्ड, हैव नॉट बीन, अगर गुड्स हैव लिखना है तो आप क्या लिखोगे, हैव नॉट बीन, क्योंकि बेचे जा चुके हैं गुड्स, गुड्स आर नॉट सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क, और ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन द बायर has not informed
purpose, and afterwards he came to know, और उसे बाद में पता चला, afterwards he came to know क्या, that the cloth for hence the buyer will not get any remedy. Hence the buyer will not get any remedy. Is that clear? क्लियर सबको? चलो यूज करो, तीन तीन सेंटेंसेस बनाओ, हर एक वर्ड को यूज करके मेक थ्री थ्री सेंटेंसेस. में जल्दी. Should have been, will be, become, could be. लिख लिया? डन. हो गया बेटा? चलिए बेटा लिखे, लिखे अभी सारे लोग, सबने लिख लिया तीन तीन सेंटेंस? सबने लिख लिया? जल्दी लिखो, तीन तीन सेंटेंस हर एक वर्ड के, टोटल आप बनाएंगे 15 सेंटेंसेस.
डन। चलो अभी पेन छोड़ दो। सारे लोग मेरी तरफ देखिए ध्यान से। मे, मे कब यूज करते हैं? जब किसी को अपने को चॉइस देनी होती है। यू मे कम, तुम आ सकते हो। आई मे कम, ये तो एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। शुड हैव बीन कब यूज करते हैं? शुड हैव बीन, करना चाहिए था। इट शुड हैव बीन डन बाय यू, इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए था, पहला। यू शुड हैव बीन देयर, सुजल बताएगा। सुजल इसका मतलब क्या हो गया? यू शुड हैव बीन देयर, लेट हिम आंसर। हम्म हम्म तुम्हें वहां होना था। शुड हैव बीन मतलब था, तुम्हें वहां होना चाहिए था। थर्ड, और व्हाई शुड यू हैव बीन, नहीं। इट राम शुड हैव बीन अवॉर्डेड द गिफ्ट। यार आपका नाम क्या है पीछे? अंकित, अंकित कुशवाहा। अंकित आप बताइए, राम शुड हैव बीन अवॉर्डेड द गिफ्ट। लेट हिम ट्राई। राम शुड हैव बीन अवॉर्डेड द गिफ्ट। किशन, राम को देखो, अब हमेशा शुड हैव बीन के बाद मैंने यहाँ पे डू यूज किया, डन यूज किया। हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। शुड हैव बीन के साथ कभी ऐसा नहीं आएगा, राम शुड हैव बीन अवॉर्ड द गिफ्ट। समझ में आया? हमेशा शुड हैव बीन के साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना। चलो, विल बी, शी विल बी माइन। नहीं यार ये तो बहुत कॉमन है। विल बी, इट विल बी। अब आपको यहां फिल इन द ब्लैंक करना है। एक मिनट। फ्लैश बाय यू, ए, डन की डू, पक्का। विल बी के साथ भी हमेशा क्या आएगा? हाँ, उसके बाद हम्म, और क्या? इट विल बी, ये तो ठीक है, सुयश विल बी लेट टुडे, और क्या लिखा है? ही विल बी अ ग्रेट सीएस, ठीक है। नेक्स्ट, बिकम।
आई विल बिकम सीएस वन डे। ओके, दूसरा, आई एम, एक मिनट, आई हैव बिकम, एक मिनट, आई हैव बिकम, आई हैव बिकेम नहीं होता, आई हैव बिकम मतलब मुझे हो चुका है। हैव आ गया मतलब आई हैव बिकम अवेयर ऑफ अमेंडमेंट्स, मतलब आई हैव बिकम अवेयर ऑफ अमेंडमेंट्स मतलब मुझे अमेंडमेंट्स के बारे में पता चल चुका है, चल चुका है। आई हैव बिकम अवेयर। ठीक है, उसके बाद राम बिकम इंटेलिजेंट, क्या आना चाहिए बीच में, हैज या हैव? राम हैज बिकम इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, शुड हैव बीन, शुड हैव थोड़ी ना लिखा है। राम इंटेलिजेंट बन चुका है। कुड बी, आई कुड बी लेट टुडे, टुडे, आई कुड बी लेट टुडे, मैं लेट हो सकता हूं। आई कैन बी लेट नहीं होता, आई कुड बी लेट। शी कुड बी माइन, वो मेरी हो सकती थी, शी कुड बी माइन। ही कुड हैव डन द वर्क, वह यह काम या वह काम कर सकता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेशन यूजफुल था या नहीं था? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल, क्योंकि अपन को बहुत बड़ा करना है यार, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं। दर्शन आप रुकना ना 5 मिनट बस।